फ्री हो तो बात करें। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहा कि आप फ्री है तो बात करते हैं 2 मिनट आपसे। हाँ हाँ, जरूर जरूर, अपन 10 मिनट तो बात कर मेरी ही वो सकते मोदी हैं। जी से बात हुई आज बॉम्बे में। मोदी जो बड़ा ये कश्मीर के बारे में विवाद चल रहा है ना, हाँ हाँ तो वो जो लीना है, डॉक्टर लीना जो भी है, जो वो क्लिप्स डाली थी उन्होंने, हाँ हाँ तो मोदी साहब ने ऑब्जेक्शन किया और फिर उसने माफी भी मांग ली। हाँ हाँ। तो वो लड़की से बात हुई सर, वो लड़की तो एसिड अटैक की विक्टिम है। बहुत छोटी उम्र में 12 में उसको एसिड अटैक हुआ था और बहुत बढ़िया काम कर रही है वो। जंगलों में आदिवासी मैं जानता हूँ, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैंने ही जोड़ा है आपको। मैंने, वो मेरे ग्रुप की सदस्य है, मैं जानता हूँ। अच्छा, तो आप जानते हैं। जी। मैंने मोदी साहब से ये कहा कि एक बार आप बात कर लें, आप उससे माफी मांग लीजिए, एक बार बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा उसको थोड़ा सा कि शी इज रियल गुड पर्सन, तो एक एनकरेजमेंट होता है उसके लिए। नहीं तो नहीं, आज और कोई आ किसको गया, माफी उसने भी मांगना डाल है? दिया है। माफी तो मांग ली ना लीना ने, आई एम सॉरी कि मैंने ये क्लिप डाली है करके। तो मैंने मोदी जी से ये सजेस्ट किया कि आप एक बार बात करें तो अच्छा लगेगा लीना जी। किससे बात करना थी? मोदी साहब लीना जी से बात कर लें एक बार, ये कह रहा था। मैंने उनको सजेशन किया था कि आप नहीं, तो बात करें तो अच्छा नहीं, होगा। मैंने देखा, मैं पूरा देखता नहीं हूँ। किस मोदी ने जो मोदी जो डीजी उत्तर प्रदेश है, उन्होंने कुछ किया है क्या? नहीं, मैं वीके मोदी बॉम्बे वाले की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। फिल्म प्रोड्यूसर जो भी है वो। अच्छा। तो मेरी और उनका संवाद हुआ तो मैंने बोला अभी जब लीना जी ने माफी मांग ली है, उनकी गलती हो गई है डालने में, हाँ हाँ। और बड़ा अच्छा कार्य कर रही है और अच्छी लेडी है, आप एक बार उससे बात करिए, उसको अच्छा लगेगा। तो बोले ठीक है, मैं बात करूंगा जाके। और कोई ये सभी स्वार्थी खुदगर्ज लोग हैं, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, सब कुछ इग्नोर था। मोदी जी कौन सा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम। नहीं, मुझे तो सब मालूम है ना, मेरे तो ग्रुप के सदस्य हैं, मैंने ही जोड़ा है। वो हाँ मुझसे जो ना हाँ पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि आपसे मिलना, मुझे आना है। हाँ, वो तो तो मुझे सब कह रहे थे, सब मैंने अपना ही कहा काम कर सजेशन। रहे हैं, सब अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस देश से अच्छा किसी को लेना देना है नहीं। अच्छा। वो बोल रहे थे मैं सब अपनी सजेस्ट करूँ खिचड़ी उस प्लान पका पे रहे चलेंगे, हैं। तो गुप्ता हाँ? जी बड़े सक्सेसफुल। वो बोले कि मैं सजेस्ट करूंगा जाके गुप्ता जी से, ये करके काम होना चाहिए, संगठन कैसे चलना चाहिए। अब मैथिली शरण गुप्ता भी कोई थोड़ी कम आदमी है यार, आप भी तो अनुभवी आदमी हो, एक्सपीरियंस इतने साल के। मैथिली तो शरण गुप्त मैं दूध ये कह पीते रहा हूँ बच्चे कोई ग्रुप हैं में ज्वाइन उन्हें। करने से पहले वेरिफिकेशन नहीं, आप कैसे वैसे ग्रुप में ले लेते हैं ये। हाँ हाँ। चलिए जो भी है, एक बार तक मुलाकात हो जाए। मैं तो आ रहा हूँ जल्द आपके पास, बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। कोई आने वाला है गोवा दिल्ली से, उनकी वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएंगे फिर मैं आ जाऊंगा इमीडिएटली। देखो, आना जाना मिलना यात्रा करना ये सब चीजें चलती रहें, लेकिन हाँ इस अव्यवस्था से, इस आसुरी शक्ति से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो जो हाँ ऊर्जा केंद्र वाला तरीका हमने अभी जी इजाद जी किया है। उसमें जी ना आपको खर्च होना है, ना किसी से जाना है। अन्यथा जो जी है ना, आप एक ग्रुप बनाते रहोगे, लोग बाग अपना जो है ना पीआर ग्रुप करते रहेंगे, और उनका हाँ मकसद जो है ना पीआर करना होगा। उनका मकसद देश हम्म का भला करना नहीं होगा। जी कोई जो है ना छोटी जी मोटी पार्टी बना लेगा, और उस हाँ पार्टी के माध्यम से जो है ना अपने लेटर हेड पे, अपने विजिटिंग कार्ड पे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ फलानी पार्टी का, इससे देश का कोई भला नहीं होना है। सही यदि बात। उसका एक आध आदमी जीत भी जाएगा तो भी देश का कोई भला नहीं होना है। जी वो जी जी व्यक्ति भी वही गंद मचाएगा जो बाकी लोग मचा रहे हैं। समझ गया। तो जब तक हम जो है गेम के रूल्स ना चेंज कर पाए, तब तक हम जी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। और जी गेम के रूल जो है वो पार्लियामेंट में ही चेंज हो सकते हैं, राइट? जी तो जी या तो जी आज जो आपके चुने हुए व्यक्ति हैं वो करें, उनसे अनुनय किया जाए, विनय किया जाए, प्रार्थना किया जाए। जी यदि वो नहीं मानते हैं, तो यदि आपके ऊर्जा केंद्र करोड़ों में जी होंगे, और यदि जी उनको थाली बजा के, दीपक जला के और वीडियो हाँ चला के यदि आप जो है उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, तो जी शक्ति के साथ प्रार्थना होगी, उसे कोई जी भी सुनेगा। अंधा बिल्कुल राजनेता को दिखाई देगा, और बहरे हाँ राजनेता को सुनाई देगा। सही बात। यदि आप वैसा नहीं कर पाते हैं, तो उनका हम्म बायकॉट, काला फ्लैग, उससे जो है ना उनको विवश करने की हम्म, कोशिश करें। जी कहते हैं आसुरी शक्तियां जो है अपने हाँ अहम में कभी बिना जो है ना विवश नहीं होती हैं। राम ने जी जब अंगद को रावण के पास भेजा था, उसने तो बहुत हाँ समझाया, रावण को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो हाँ आसुरी शक्तियां विवश होंगी कि नहीं होंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी लिहाजा जो है क्राइम फ्री भारत जो है
इस बात के लिए संकल्पित है कि यदि 2022 से 2024 के बीच में प्रार्थना, अन्य, विनय और बेबस करने की सभी रणनीतियां यदि फेल होती हैं तो 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा और अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से 545 जो ना कर्म योगियों को खोज निकालेगा और उन्हें बिना चुनाव प्रचार के जिताएगा। क्योंकि यदि हम चुनाव प्रचार करेंगे तो इन्हीं के हथकंडे अपनाना होंगे, इन्हीं की चीजें होंगी, इसी तरीके से वो होगा। और बाद में यदि क्राइम जो है हमें बेबस होकर ऐसा करना पड़ता है तो फिर आने वाले समय में 365 दिन जो है पार्लियामेंट चलेंगी, एक्ट पारित नहीं होंगे, उसके एक एक क्लॉज, एक एक सेक्शन पे जो है ना अलग अलग पारित होगा, जिससे उसमें बहस भी होगी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पूरे तरह से सेपरेशन होगा। ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में भी अकाउंटेबिलिटी लाई जाएगी, इवन जुडिशरी में भी अकाउंटेबिलिटी लाई जाएगी, क्योंकि इम्पार्टिंग जस्टिस इज जो है ना देयर फंक्शनल ड्यूटी। यदि जानबूझ के अवेलेबल एविडेंस को इग्नोर करते हुए वो यदि इनजस्टिस करते हैं तो दे हैव टू डिफेंड देयर ओन ऑर्डर, ओन जजमेंट। इफ दे कुड नॉट डिफेंड देन इट विल बिकम द डिस्क्वालिफिकेशन एंड दे हैव टू पे द कंपनसेशन। सर इसकी तो बहुत जरूरत है, इसका तो मैं भी विक्टिम रहा हूँ इस चीज का। तो दुनिया ही विक्टिम है, कोई कह पा रहा है कोई नहीं कह पा रहा है। मैं तो इस चीज को सब चीजों को प्रो के बता रहा हूँ। इसका तो मैं आपको साथ देता हूँ कि जजेस केस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको बस जल्दी जल्दी केसेस क्लियर करने हैं। देखिए आप जो है जगदीश जी बड़े भोले इंसान हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप रिलेशनशिप को भूल रहे हैं। आप एक गुलाम हैं और व्यवस्था लॉर्ड है। गुलामों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। लॉर्डशिप होती है। लॉर्ड निर्णय दे तो उसकी मर्जी, विलम्ब से निर्णय दे तो उसकी मर्जी, गलत निर्णय दे तो उसकी मर्जी, और घूस खा के गलत निर्णय दे तो उसकी मर्जी। आप उसके जो है ना इन निर्णयों से, गलत निर्णयों से आप निपटते निपटते आपकी चप्पल घिस जाएंगी। हो सकता है आपकी पीढ़ी को न्याय ना मिले और अगली पीढ़ी को भी न्याय ना मिले। लिहाजा ये व्यवस्था तो धूर्ततापूर्वक आई है, क्योंकि ना आपका संविधान, ना आपके ढेर सारे एक्ट, ये एक्ट अंग्रेजों ने आपके ऊपर बनाए थे। जो अंग्रेज बिना छोटे मोटे कारणों में लोगों को फांसी चढ़ा देते थे, उनके लिए न्याय केवल एक ढकोसला था। इट वॉज जस्ट ए ढकोसला। दे वर नॉट हियर टू गिव यू जस्टिस। वो आपके ऊपर शासन करने वालों के शासन के लिए थे, गुलामों पे भी शासन। इसलिए जो व्यवस्था थी वो पूरी लॉर्ड थी, इसलिए वो लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक। अब इन चीजों को कौन ठीक करेगा? आप आज भी जो है, आपको मालूम है, आज आपकी पुलिस 1861 की पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, आज भी। और जब भी उसमें कोई पुलिस सुधार की बात होती है तो इन काले नेताओं की रूहें कांप जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी जो है ना उसकी खून लग गया है ना। ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। 2006 में रिफॉर्म्स तो लाने ही होंगे, नए पुलिस एक्ट बनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा ऐसे? तो फिर तो ऐसे वैसे चलेगा नहीं, वो खुद करना पड़ेगा, कवायद खुद करना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट खुद बनाना पड़ेंगे, ड्राफ्ट खुद बनाना पड़ेंगे, अनुनय और विनय और प्रार्थना भी खुद करना पड़ेगी। और यदि नहीं मानते हैं तो बेबस भी खुद करना पड़ेगा। और यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो अवतारित होके वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो सब काम भी खुद ही करना होंगे। ये क्यों करेंगे आपके लिए? कौन है नेता? इनका चरित्र क्या है? 42% तो क्रिमिनल्स हैं। कानून का बनाने वाला कानून का अपराधी क्यों? जब जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने PIL में निवेदन किया कि ये अधिकार क्षेत्र पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट को ही कानून बनाना होगा, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को अमेंड करने में 2 दिन लगेंगे। क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम नहीं करते हैं? नेहरू ने जो है पार्टी का सिस्टम लाए, पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी का नियम में क्यों प्रावधान नहीं किया? ये पार्टियां प्राइवेट कंपनियां ना बने, परिवार की कंपनियां ना बने, इसके बारे में प्रावधान क्यों नहीं किया गया? पार्टियों के कौन कौन से काम जो है ना जघन्य अपराध या अपराध की कैटेगरी में आएंगे, उसकी व्याख्या क्यों नहीं की गई? ये सब दुष्टतापूर्वक किया गया है, क्योंकि ये कानून जो है गुलामों के वोट के लिए बनाया गया था, लेकिन गुलाम को गुलाम ही बना के रखने के लिए बनाया गया था। मिस्टर जगदीश, यदि ये बातें आप ठेठ भाषा में अभी तक आपने किसी ने नहीं कही होंगी, मैं आपको शुद्ध बिना लपेटे पूरी बात कह रहा हूँ। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सहमत है सर, बिल्कुल सहमत। तो फिर जो है ऊर्जा केंद्र बन जाइए। जी। आज ही शपथ लीजिए।
जी जी, आपने शपथ तो ऊर्जा ले ली केंद्र सर, के अभी वीडियो कभी देखे हैं ऊर्जा हमारे? केंद्र चालू ले लिया ना शपथ हमने। आपने शपथ ले लिया कि आपने अपना हाँ, क्षेत्र क्या माना है? क्षेत्र यानी मतलब जो है आपने अपना प्रभाव क्षेत्र क्या माना है? एक्चुअली में यही गोवा में ही तो हम। हाँ देखो देखो मेरी बात है, उसमें भी ध्यान से सुनो। प्रभाव क्षेत्र वो है जहां आपसे जुड़े हुए लोग रह रहे हैं, राइट? हाँ अच्छा, हाँ इसमें आपको नए व्यक्ति को अप्रोच नहीं करना है। ये पूरी हाँ व्यवस्था मैग्नेट प्रोसेस पे ऊर्जा पे आधारित है। तो जैसे जी एक मैग्नेट ऊर्जा उसके अंदर रहती है, उस जी ऊर्जा से वो बगल में दूसरा लोहे का कण होता है, उसके जी, पार्टिकल को रीओरिएंट करके मैग्नेट बना देता है। करेक्ट। और हाँ, उस बराबर। वो दूसरा मैग्नेट जो मैग्नेट बनता है वो भी तीसरे को फिर वो मैग्नेट आगे बनाता बनाते है, हैं। राइट? जी तो जी यदि हम ऐसे ही ऊर्जा का वो करते जाएं तो जी ऊर्जा के पिंड जो है ना बढ़ जाएंगे। अब यहाँ जी पे आपको ऊर्जा उन्हीं को देना है जो वर्षों से आपको जुड़े हुए हैं। जी आपको नए व्यक्ति में जाके मोहल्ले में जाके लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं करना है। जी आप जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति होगा वो दूसरे लोग जो आपसे परिचित नहीं है वो किसी दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, उनको हाँ ऊर्जाकृत करने का काम उस व्यक्ति का रहेगा। तो हाँ जी आपको नए व्यक्तियों को जाके नहीं समझाना है, जी आपको उन व्यक्तियों को समझाना है और हमारे ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझाना है। तो जी डिफरेंट ऑडियो वीडियो को ध्यान से सुने, जो ऑडियो हाँ वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको जो है ना वहां सुनाए। और जी फिर जैसा क्रम बताया गया है उस क्रम में पहले संकल्प लें। संकल्प जी के दो भाग हैं कि जी आप जो है आपका प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो इसका जी, मतलब है आपसे जुड़े हुए लोग कितने फैले हुए हैं। जैसे हाँ एज्यूम करिए कि यदि आपसे जुड़े हुए लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं तो आपका हाँ प्रभाव क्षेत्र पूरा भारत कहलाएगा। हाँ तो हाँ राष्ट्रीय ऊर्जा केंद्र जो है एक दो नहीं लाखों में हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना हाँ भाई? यदि हाँ, मान लो हमसे जुड़े हुए लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं तो मेरा बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर हो गया, राइट? यदि मुझसे जी जुड़े हुए लोग केवल उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं या केवल मध्य प्रदेश में हाँ फैले हुए हैं तो मेरा मध्य हाँ प्रदेश का हो गया। यदि मुझसे हाँ जुड़े हुए लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर जिले में फैले हुए हैं तो जिला हो हम्म गया है। यदि हम्म, और वो जुड़े का मतलब है जो सीधे रिश्तेदार हैं, सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे काम जी करते रहे, वो सीधे से मतलब है। वो जी इनडायरेक्ट नए व्यक्ति नहीं। प्रभाव क्षेत्र का जी जी, मतलब है जिनको आप प्रभावित कर सकते हैं वो नहीं, जो वर्षों हाँ से आपसे जुड़े हुए हैं, किसी क्लब के हाँ माध्यम से, किसी इसके माध्यम से, किसी सोशल हाँ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। हाँ तो जो आपके मित्र हैं, रिलेटिव हैं, जी जिनके साथ जी आपने काम किया है, तो वो सब लोग आपका प्रभाव जी, क्षेत्र कहलाएंगे। तो सही है। आपको घोषित करने से आपने कहा कि हम गोवा के ऊर्जा केंद्र आपको घोषित नहीं करते हैं। तो फिर मुझे राष्ट्रीय घोषित किया गया है। तो हाँ, तो आप अपने आप को राष्ट्रीय के मानिए ना, क्या मेरे तो हर दिक्कत है? जगह सर, जैसे यदि मैं आपको तो हर प्रदेश में आपके लोग हैं तो आप हाँ राष्ट्रीय ही कहलाए, ठीक है ना? बिल्कुल अब बिल्कुल। अब हाँ इसके तो आपने अब हो गया राष्ट्रीय, फिर आपको दूसरा निर्णय लेना है उसमें संकल्प में कि कितना समय आप हम्म देंगे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, राइट? जी तो जी जितना समय आपको उसमें लग रहा है उसको कम भी नहीं करना है। तो यदि उसमें जी आपको 10 घंटे लग रहे हैं तो 10 घंटे आप उसको यथावत लगाइए। अब उससे बच के 2 या 3 घंटे निकल रहे हैं क्या? तो जितने निकल ना रहे हैं उससे आधा समय संकल्पित करिए, जिससे आपका जी संकल्प ना टूटे, ठीक है ना? तो यदि आप 2 घंटे निकाल सकते हैं तो आपको क्या संकल्प लेना है? 1 घंटे का।